जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों चांदनी, अनछुए होठों पे महके रुत क्यों प्यार की, पैरों में भर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के बीच ना मिल सके हम तुम्हारी शादी करेंगे। हमने तुम्हारे चाचा नूरुद्दीन के बेटे रहीम के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात भी तय कर ली है। मैं आपसे कह चुका हूं कि ना तो मैं आज अपना सर झुकाए चचा जान के सामने जाना चाहता था और ना ही मैं इस शादी में शिरकत करूंगा। हमारा फोकस औरतों से क्यों शुरू होता है? औरतें ऐसी, औरतें बुरी, औरतों में ये। मैं आ रहा हूँ मर्दों पे। हाँ, मर्दों पे भी था। इन्होंने जो अपनी मेहनत की कमाई बाहर मुल्क मेहनत मेहनत पे वक्फा लेना चाहिए पड़ेगा। मेहनत अब अगर बीवी पार्टी लेके निकल पड़े तो मामला खराब हो बीवी से मैं कहूँगा आप मतलब बोलने आप कहीं ना कहीं किस मुंह से तुमको मंजिले मकसूद चाहिए कि दीन दीन करते हो और सूद चाहिए। बहुत से लोग इस प्रोग्राम को भी अपना घर समझने लगे और हम शरीफ आप नहीं समझते अपना घर तो क्या करते? बीवियां करती नहीं है फरमाइशें। ये क्यों नहीं करती? करती हैं, बिल्कुल करती हैं। भाभी करती हैं आप? नहीं, हमने तो कभी नहीं किया। देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक। बढ़ क्या? उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम। निखार बढ़ेगा नहीं, सर से घटेगा। इस साल नो उल्टा, बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना? टोल्ड यू। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। कैसे झुके ये हौसला, कैसे झुके ये आरज़ू, कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, आप टीवी बनाए थे ना? हाँ बेटा आया था। तुम स्कूल जाते हो? जाता था, लेकिन जिस स्कूल में मैं जाता था वहाँ उस्ताद जी आते ही नहीं थे। आपने तो कैंटीन में काम करके पढ़ लिया, मैंने सोचा मैं गाड़ियाँ साफ करके पढ़ लूँगा। शाबाश। खत्म कर दी उस्ताद जी ने मेरी पढ़ाई। जरा सोचिए। पाकिस्तान में 25% असातिज़ा स्कूल जाते ही नहीं। जाने से ऐसे कितने बच्चे उनकी वजह से पढ़ नहीं पाते। कौन है जो ऐसे असातिज़ा की खबर नहीं लेता? वो सियासतदान, वो बड़े बड़े अफसर जिन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आपके बच्चों का इस मुल्क का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। क्यों ना हम ऐसे लोगों को वोट दें जो ये समझते हो कि तालीम की कमी भी उतनी ही बड़ी आफत है जितनी के सैलाब, ज़लज़ले या तूफान। तालीम को जरा सोचिए। देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक। बढ़ क्या? उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम। निखार बढ़ेगा नहीं, सर से घटेगा। इस साल नो उल्टा, बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना? टोल्ड यू। फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। क्या शिकायतें करती रही हो तुम मेरी बाबा जान से? उनकी नजर में मेरी बेइज्जती करवाना चाहती थी?
और जो बाबा जान शर्मिंदा हुए हैं वो भी आपके ससुराल वालों के सामने। जिस अजियत से मैंने एक बार फिर झूठ बोला है, उसका हिसाब कौन देगा? वाह, चोटी के भी पर निकल आए। यही तो दुख है, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत तो देते नहीं आप यहाँ किसी को। अशरफुल मखलूकात तो सिर्फ आप ही हैं यहाँ, बाकी सब तो जानवर हैं। बकवास बंद करो अपनी तुम। ये जबान क्यों चलने लगी है तुम्हारी आज? माजरत चाहती हूँ शाहजी, दिल जलने लगा तो पता ही नहीं चला कब जुबान चलने लगी। वरना आपके सामने कोई जुबान खोले और वो भी मैं, हकीर कनीज ज़िमा बीवी, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे ये तंज मुझ पर असर तो नहीं कर रहे, लेकिन गुस्सा जरूर दिला रहे हैं। अब तक जितनी अजियत मिल चुकी है उसे बर्दाश्त कर लो, वरना इस गुस्ताखी के बाद जो अजियत तुम्हें मिलेगी वो तुमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। समझी तुम? सब ले जाकर कमरे में रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया मौलानी जी आपने। हाँ माशाल्लाह, तो जरीना भी साथ आई है। बस जी वो हमने सोचा कि बड़ी बीबी साहबा की ना तबीयत पूछा है। अच्छा बैठे ना मौलानी साहबा। जी शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है मेरू अब बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा किया मौलानी साहबा आप आ गई, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। जी मैं हाजिर हूँ जी। मौलानी साहबा आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो दुख मिला उसका मदावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इस हवेली में बहार आने वाली है। पता है आपको, मेरू की शादी की तारीख तय करने वाले हैं हम लोग। ये तो बहुत खुशी की बात है बीबी साहबा, आपको बहुत मुबारक हो। कहाँ तय हुई है शादी बीबी साहबा? मेरी बहू यास्मीन के भाई रहीम शाह से। अब तो बस खुशियां धूम मचाने वाली हैं हवेली में, क्योंकि उसी रोज फौजिया और हैदर की शादी की तारीख भी तय करने वाले हैं हम लोग। अब मिल गया ना सुकून तुझे, आ गया ना अब तेरे दिल को चैन। कितना कहती थी मैं कि छड़ दे इस बीमारी का पीछा। किधर गए तेरे छोटे शाहजी जो कहते थे तेरे लिए सबसे मुकाबला करेंगे? किधर गए उनके वादे और किधर गई उनकी कसम? कुछ नहीं कर सकेंगे वो तेरे लिए जरीना, रोती रह जाएगी तू। आग लगे ऐसे इश्क को, आजाद देखी और न अपनी चुगी और चल पड़ी इश्क करने। क्या कर दिया जरीना तूने? तेरे नहीं मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई आज। आसमान तुझ पे नहीं मुझ पे टूटा है। तेरे प्यार के तो मैंने खुद ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। क्यों सजाए थे तूने ये ख्वाब जिनका पता था कि ये टूट जाएंगे? क्यों किया तूने ये कमीना इश्क? क्यों किया जरीना? बहुत बुरा किया तुमने अपने बाबा जान की हुक्म अदूली करके। कितना भरोसा करते थे वो तुम पर, कितना दुख दिया तुमने रजब उन्हें, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है।
मैंने कोई जुर्म नहीं किया अम्माजान, बल्कि अपने ही बनाए हुए असूलों से इनहराफ तो बाबाजान खुद कर रहे हैं। पिछली 7 पीढ़ियों में हमारे खानदान में ये वट्टे सट्टे की बगावत पहली बार हो रही है। इन 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी तुम्हारे बाबा जान पर है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता है अम्माजान, मुझे तो पड़ता है फर्क। जिन लोगों के हवाले आप मेरी बहन को करने की बात करती हैं, मेरी बीवी वहीं से आई है यहाँ। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये शादी हो भी गई ना, बाद में मैं कोई दबाव कबूल नहीं करने वाला। मेरी बहन बीवी है मेरे साले की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला रजब अली। रहीम शायद पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है। भाई नूरुद्दीन भी ऐसे नहीं है और ना ही सालिहा भाभी। तुम बेफिक्र रहो। बस हम कल तारीख लेने जा रहे हैं, तुम तैयार रहना। माफी चाहता हूँ अम्मा जान, इस नेक काम में ना तो मैं आपका साथ दूंगा और ना ही मेरी बीवी। रजब अली, क्यों तुम इस तरह से बागी हो रहे हो? आप इसे मेरी बगावत समझे या कुछ भी, लेकिन मैं अपनी बहन को उन लोगों के हवाले करने की तारीख लेने जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। नजर नहीं मिला सकूंगा मैं उनसे, और बहन भी वो जिससे मैं